पुराने जख्म क्यों कुरेदना चाहता है, लेकिन जख्म अभी भरे ही कहां है। वो तो वैसे ही रहे हैं सालों से। नई नई जवानी आई थी। भिक्षुक के घर की पैदाइश और परंपरा ऐसी कि भिक्षुक के बेटे को भी भिक्षुक ही करनी चाहिए। मन झुलस रहा था। पेट जलाने के लिए शावनी अभिषेक करता हुआ जी रहा था मैं। लेकिन गरम खून जोश मारने लगा। मन में दिन रात आकांक्षाएं नाचती रहती थी। वैभव हासिल करके, अच्छे कपड़े पहन के घोड़ा गाड़ी में घूमने की इच्छा, सुंदर स्त्रियों को भोगने की इच्छा, मर्दानगी की सारी मर्यादा को पार करने की इच्छा। ये सारी इच्छाएं मन में ऐसी ज्वाला भड़काती थी कि फिर शांत नहीं हो पाती थी। और शांत होती भी कैसे? जिनके घर श्रावणी अभिषेक करने जाना पड़ता था, उन्हें हमेशा इन सुखों में लीन और तृप्त पाया करता था। मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठती। ऐसा क्या है उनमें जो मुझ में नहीं? फिर एक दिन एक बड़े घर की सुंदर स्त्री की नजर मुझ पर पड़ी। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। अल्पायु में ही विधवा हो गई थी, इसलिए अतृप्त थी, निपुत्री थी। मेरी उन्मादक जवानी ने उसे बेचैन कर दिया था और मैं भी उसके मोह में खो गया। कुछ दिन चोरी चोरी सब ठीक चल रहा था। एक दूसरे के जरिए हम दोनों ने सारे सुख प्राप्त कर दिए थे। मैं तो महत्वाकांक्षा के शिखर में आरूढ़ था। यहां से तो यूं लगता था जैसे कि स्वर्ग एक हाथ ही दूर है। उसके पास कमनीय शरीर था, रूप था। उसके मृत पति के जायदाद की वे अकेली वारिस थी। सिर्फ उसका देवर हमारे रास्ते का रौरा था। वो उस पर नजर रखता था। उसे शक था कि कहीं उसके जरिए घर की जायदाद घर से बाहर ना चली जाए। इसीलिए वह सतर्क रहता था। अगर मैं उसे उस कैद से बाहर निकाल देता तो मुझे बहुत फायदा होता। इसीलिए मैंने उसका विश्वास जीता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर बिल्ली आंखें बंद करके दूध पी रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसको देख नहीं रहा हो। उसके देवर को हम दोनों के बारे में पता चल गया। उसने अपने लोग भेजे और मुझे इतना मारा कि मुझे गांव से तड़ीपार कर दिया गया। तब से मैं यहां पर अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। उससे उस दिन के बाद मैं कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं।